Okay. Good morning, all of you. Now, today I am going to continue the chapter of the से मैंने बताया था सिप मीन्स जहाज और ये चैप्टर रिलेटेड है किससे सिप ऑफ द डिजर्ट जिसको सिप ऑफ द डिजर्ट जिसको बोलते हैं कैमल को। ओके, ये चैप्टर रिलेटेड था, कैमल से रिलेटेड ही चैप्टर है, बट इसमें इंक्लूडिंग विद लायन आपका इस चैप्टर में लायन और कैमल के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी लायन और कैमल के बीच में, जिसमें आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ था। कैमल फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपस में इंटरेस्ट कैसे हुए थे, एक दूसरे के बारे में जाने थे कि आखिर तुम कौन हो, और ये भी बताए थे कि मतलब आखिर कैमल को सिप ऑफ द डिजर्ट क्यों बुलाते हैं, और कैमल की एक क्वालिटी बताए हम लोगों ने सीखा था कि कैमल जो है वो 25 किलोमीटर an hour वो सेंट पर रन कर सकता है। सो यू ऑल आर ओपन पेज नंबर 102 जिससे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकें। आई होप सो यू ऑल आर ओपन पेज नंबर 102। देखते हैं कैमल और लायन के बीच में और कौन से कन्वर्सेशन होता है, और भी क्वालिटी के हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। I saw the book on page number 102. Now you all are seeing the picture. Yes, yes. Okay. आप पिक्चर्स देखिए और स्टोरी को भी एंजॉय करिए। Now continue the conversation. Camel, look at my feet. Camel क्या कहता है कि देखो देखो मेरे पैर, they are thick and padded. थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, पैडेड मीन्स गद्देदार। ओके, कैमल अपने पैरों को दिखाते हुए क्या कह रहा है, देखो देखो मेरे पैर तो कितने थिक हैं और पैडेड हैं। दे हॉट सन डज नॉट बर्न देम, इसलिए इसको जब सन बहुत तेज शाइन करता है, बहुत तेज से बर्न करता है, तो भी मेरे पैरों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि लास्ट डे हमने जाना था कि कैमल बता रहा था कि दौड़ तो हर कोई सकता है, लेकिन एक हॉट सैंड में, गर्म जलते हुए रेत पर कोई भी नहीं दौड़ सकता। इसीलिए उसने अपनी क्वालिटी, आखिर वो कैसे दौड़ सकता है, लायन ने ये पूछा था। तो कैमल जो है वो अपना पैडेड, थिक एंड पैडेड फूड दिखा रहा है और क्या कह रहा है कि देखो देखो मेरे गद्देदार और मोटे पैर, जिसकी वजह से मेरे पैर बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। नाउ लायन माय फीट आर पैडेड टू। तो लायन कहता है अरे वाह, उसको बहुत खुशी होती है और वो क्या कहता है, अरे मेरे पास भी ऐसे ही थिक पैडेड है। ओके, मेरे पास भी गद्देदार पैर है। देखो लायन दिखा रहा है ना अपने पैर। नाउ सी दैट, दिख रहा है ना सभी को, सभी लोग अपने अपने बुक में देखो। एंड थ्रोन डोंट प्रिक देम, और उसने क्या बताया, कांटे भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर an hour। और लायन अपने बारे में क्या बताता है, इन पैडेड की वजह से ही मुझे ये जो कांटे हैं वो उसको फाड़ नहीं पाते हैं, और मैं 80 किलोमीटर an hour में रन कर सकता हूँ। वाओ, कितनी तेज स्पीड है, ये तो कैमल से भी ज्यादा है। नाउ अगेन कैमल, दैट ट्रू। अब कैमल क्या कहता है, ये बात सच है क्या, यू कैन रन 80 किलोमीटर an hour। क्योंकि कल कैमल ने क्या बताया था, हमने सुना था कि वो तो 25 किलोमीटर ही 1 आवर में रन कर सकता है, और यहाँ लायन क्या बताया, मैं तो 80 किलोमीटर रन कर सकता हूँ 1 आवर में। तो कैमल कहा क्या ये सच बोल रहे हैं, यू कैन रन 80 किलोमीटर an hour इन द फॉरेस्ट। क्या तुम वाकई में जंगल में 80 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकते हो, बट कैन यू रन इवन अ मील ऑन द हॉट सैंड। लेकिन क्या तुम ऐसे गर्म रेत पे दौड़ सकते हो। अब लायन क्या कहता है, मे बी नॉट बट, मैं नहीं दौड़ सकता, लेकिन वो आगे कुछ कह पाता। कैमल इंटरप्टिंग मीन्स होता है किसी को टोक देना, मतलब वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लायन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि वो आगे कुछ कह पाता। मे बी नॉट, नहीं कर सकता, लेकिन बट, उसने कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी ही चाहिए, बट उसमें
कैमल ने क्या किया, उसको इंटरप्ट किया, उसको टोका और उसने क्या कहा, एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। उसने अपनी एक और क्वालिटी गिना दी कि क्या तुम बिना पानी के एक हफ्ते तक रह सकते हो, कैन यू, क्या तुम एक हफ्ते बिना पानी के रह सकते हो। अब लॉयन, नो आई कांट, मैं नहीं रह सकता, आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो हर दिन पानी चाहिए, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन क्या तुम बिना पानी के रह सकते हो। अब लॉयन ने क्या सोचा, अरे ये तो मुझसे पूछ रहा है तो क्या ये तो रह सकता होगा, उसने ऐसे ही कह दिया। कैमल तुरंत क्या रिप्लाई किया, यस आई कैन, हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर और अ लेक इन अ डिजर्ट। फिर उसने बताया कि डिजर्ट में कोई भी रिवर और लेक नहीं है, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन ये मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। और उसने क्या बताया कि मैं एक बार में 200 बॉटल्स वाटर ड्रिंक कर सकता हूँ। क्या आप लोग पी सकते हो? नो, है ना। और उसने कैमल ने क्या बताया, अरे मैं तो एक बार में जब वाटर ड्रिंक करने बैठता हूँ तो फिर तो 200 बॉटल फिनिश करके ही मानता हूँ। देखते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 103। चिल्ड्रन अब देखते हैं इसमें लॉयन क्या रिप्लाई करता है। हाँ, लॉयन, रियली। अब लॉयन सरप्राइज होके क्या कहता है, रियली, वाह, रियल में ऐसा है क्या, यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, क्या तुम्हारे पास बहुत बड़ा स्टमक है क्या, है ना, क्योंकि जितना बड़ा स्टमक होगा उतना ही तुम खाना खाएंगे, उतना ही तो वाटर ड्रिंक करेंगे। तो लॉयन काफी सरप्राइज हो गया और वो कहा, रियल में है क्या, ऐसा है क्या, तब तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा स्टमक होगा। कैमल, अब कैमल को बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये तो सरप्राइज भी हो रहा है, वो तो मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरे पास तो बड़ा सा स्टमक है। तो कैमल ने प्राउडली, बहुत ही प्राउड से कहा, यस आई हैव अ बिग स्टमक, हाँ मेरे पास तो बहुत बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं इसमें हफ्ते भर के लिए पानी इकट्ठा कर लेता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन, और इसमें मैं 2 हफ्तों के लिए खाना भी स्टोर कर लेता हूँ। लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब लॉयन को क्या हुआ, उसकी क्वालिटी को जानकर बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत एक्साइटेड हुआ कि और भी इसकी क्वालिटी को हम जाने। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? और लॉयन ने क्या पूछा कि क्या तुम इसमें खाना भी स्टोर कर लेते हो? तो कैमल ने कहा, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं कर सकता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं अपना फूड कहाँ स्टोर करता हूँ, हम्प में। चिल्ड्रन, हम्प किसको बोलते हैं? कुबड़ को, जो कि हर एनिमल्स के नहीं होता है। कैमल ही एक ऐसा है जिसको ये स्पेशल पार्ट मिला हुआ है, जो उसके बैक में उभरा हुआ भाग, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। और कैमल ने क्या बताया, आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं खाना कहाँ पर स्टोर करता हूँ, अपने हम्प में। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड, मैं एट वन टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर नाइट। देन और तब क्या होता है, मुझे दोबारा से जरूरत नहीं होती। फॉर नाइट मीन्स होता है टाइम ऑफ 2 वीक, है ना, 2 हफ्तों का समय को फॉर नाइट बोलते हैं। नाउ अगेन लॉयन, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब लॉयन ने क्या कहा, ये तो बहुत मजेदार बात है, बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो? क्योंकि अब उसको और भी इंटरेस्ट होने लगा, क्या लगता है कि या कुछ स्पेशल खाता है या कुछ ऐसा है क्या। तो फिर से लॉयन ने क्या पूछा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब आखिर तुम ऐसा क्या खाते हो जो तुम बहुत 2 हफ्ते तक इकट्ठा कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो? कैमल ने कहा, आई ईट लीव्स, मैं क्या खाता हूँ, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डिजर्ट, लेकिन डिजर्ट में पत्ते नहीं मिलते क्योंकि वहां पर ट्री ही नहीं होते। लॉयन का, व्हाट डू यू ईट देयर, तो फिर तुम वहां क्या खाते हो? अगर पेड़ भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, तो आखिर तुम डिजर्ट में क्या खाते होगे? तो कैमल ने क्या कहा, देयर आर थ्रॉनी बुशेस इन द डिजर्ट, डिजर्ट में मुझे कांटेदार पत्तियां मिलती है, झाड़ियां मिलती है। आई ईट द थ्रोन, मैं उसको, उन कांटों को खाता हूँ। द थ्रोन डोंट प्रिक माई थिक
टंग, बट वो जो थ्रोन है वो मेरे मोटी मोटी जीभ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, उसकी जो टंग है वो भी कैसी है, बहुत मोटी। लायन, हाउ फनी। अब लॉयन को बड़ा मजा आने लगा, उसने कहा अरे वाह कितनी मजेदार बात है, तुम तो थ्रोन की लीफ भी खा लेते हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैमल, अब कैमल क्या कहता है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब कैमल भी उसको रिस्पेक्ट देता है और क्या बोलता है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डिजर्ट, क्योंकि अब उसको ऐसा लगा, कैमल को क्या लग रहा था कि चलो ऐसा करता हूँ, क्योंकि उसको तो परेशानी बहुत होगी, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत सारी क्वालिटी है। और वो भी उससे क्या कहता है, ऐसा होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स को अपने कोशिश करते हैं कि हाँ चलो क्यों ना, मेरे घर पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज है, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर बहुत अच्छे हैं, और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी आपकी फैमिली मेंबर से मिले, तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाते हो ना। उसी तरीके से उस कैमल ने भी लायन से कहा, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी, मेरे साथ आओ और टू द डिजर्ट, आओ डिजर्ट पर चलते हैं। लॉयन चूंकि उसकी क्वालिटी तो जान ही गया था कि अरे ये तो बिल्कुल सुटेबल है कि डिजर्ट के लिए, लेकिन मैं तो वहां नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो खाना चाहिए होगा, डेली डेली पानी चाहिए होगा, लेकिन वहां पर तो नहीं मिलता है, तो फिर वहां मैं कैसे रहूंगा। तो लॉयन ने क्या रिप्लाई किया, नो नो आई डिडंट बेटर नॉट, मैं सही फील नहीं करूंगा, नहीं करता हूँ। आई कैन वॉक ऑन अ बर्निंग सैंड, सॉरी आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं तो उस जलते हुए सैंड पर वॉक भी नहीं कर सकता। आई कांट स्टोर फूड, और मैं फूड भी स्टोर नहीं कर सकता, एंड वाटर, और पानी भी नहीं, एंड आई कांट ईट थ्रोन, और मैं तो कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक। और फिर लास्ट में उसने क्या कहा, गुड बाय एंड गुड लक टू मिस्टर टिप ऑफ द डिजर्ट, और वो टिप ऑफ डिजर्ट को मान गया। ओके, काफी बच्चे मुझे यहाँ स्क्रीमिंग करते हुए मिले, क्या बात है। आप लोग जब बैठते हो तो क्या नहा धो के नहीं बैठते हो क्या? घर पे है तो ऐसे ही बैठ लेते हो क्या? कितने बच्चे नहा? अनन्या जैसा, विच क्लास बेटा? नो मैम। स्पीकर को अनम्यूट करके रिप्लाई करें। मैम। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे नो हैं, मैम। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, तो कल से नहा धो के बैठेंगे और अच्छे से काम वगैरह करके। ओके, अच्छा ये तो आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। मैम जिससे पहले पढ़ाई है उसकी वीडियो भेज दीजिए। आपका आज का जो होमवर्क है वो बस इतना ही है। आपको ये जो मैंने आज स्टोरी पढ़ाई है, आपको इस स्टोरी को रीड करना है, अच्छे से समझना है, जिससे मैं आपको इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछूं तो वो आप उसका रिप्लाई कर सको। ठीक है, जब तक मैं आपको कुछ एक्सप्लेन किया करूं, प्लीज मेक श्योर कि आप स्पीकर को अनम्यूट करके मत बोला करें, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे तो सारी क्लास डिस्टर्ब होगी, और हमें आप नहीं सुनोगे तो फिर बता दो मैं क्लास ना लूं। तो आपको आज का होमवर्क समझ में आ गया? आपका आज का होमवर्क, फिर बोलने लगे, आपका आज का होमवर्क बस इतना ही है। आपको ये वेट, मैं अभी पूछूंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तब आप एक एक क्वेश्चन पूछना। अगर आपको बीच में बोलना है तो बता दीजिए, मैं आगे की क्लास ऐसे ही ड्रॉप कर दूंगा। आपका आज का होमवर्क है द शेप ऑफ द डिजर्ट की चैप्टर रीडिंग करनी है, और उसको जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको बहुत अच्छे से समझना है कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो पूछूंगी तो आप लोग को रिप्लाई करना है। आर यू ऑल अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। अब बताइए यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्लीज आस्क द यस क्वेश्चन। मैम। बताएं, क्या कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। बस यही No, मैं ma'am. आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे हो। हाँ बोलो मैम, इसके पहले जो आप कराएंगे उसकी वीडियो बना के भेज दीजिएगा। नहीं, वो ना हो पाएगा। क्लास आप अटेंड कर रहे हो, पंचुअल होके क्लास अटेंड करिए, ठीक है। हम 2 दिन नहीं कर पाए, हमारी बहन मोबाइल ली थी।
बेटा ये सब बात की बात है, देखा जाएगा। आज जो मैंने होमवर्क दिया आप उससे को कॉन्सेंट्रेट करिए और अच्छे से स्टडी करिए। आज के लिए इतना ही रखते ओके हैं। मैम। आज की क्लास मैं क्लोज Okay. करूं? यस मैम। और किसी को कोई क्यूरीज यस हो तो मैम, आप पूछ बाय सकते हो। मैम। नो और मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नो मैम, बाय मैम। नो मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। तो आज की क्लास में इतने में ही से बाय मैम।